अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है खुजदार में, जो कि बलूचिस्तान का एक इलाका है। वहाँ एक स्कूल बस के ऊपर किसी ने दहशतगर्दी का हमला किया है, जिसमें 4 बच्चे तो के बारे में तो इत्तला आई है कि वो शहीद हो गए हैं और 38 ज़ख्मी हो गए हैं। लेकिन ऑब्वियसली बस के अंदर जब धमाका हो तो कितनी ज़्यादा खूनरेज़ी हो सकती है, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दी 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 की आवाज़ें हम सुनते हैं। ख़ास तौर पर जब ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये जो एक मिनी वॉर हुई, तो उसमें ये कहा गया जी पाकिस्तान दहशतगर्दी को हार्बर करता है। देखिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि अंदर की डीप स्टोरीज क्या हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से बता सकता हूं कि दहशतगर्दी अगर है तो उसका सबसे ज्यादा शिकार पाकिस्तान है। अब आप ये मुझे बताएं कि ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, क्या ये पाकिस्तान ने खुद करवाया होगा? यानी क्या कोई अपने बच्चों को खुद मार सकता है? क्या जो एपीएस के अंदर वाकया हुआ था, क्या जो एक पूरी ट्रेन को रोक कर जिसमें हुकूमत की जो रिट थी वो भी चैलेंज हुई, जिसमें वहां की सिविल गवर्नमेंट की रिट भी चैलेंज हुई, आर्मी के लिए भी एक तरह की बड़ी एम्बेरसमेंट वाली बात थी, और बाकी हम सब के लिए एम्बेरसमेंट वाली बात थी। तो मतलब है ये कहां से आ रही है शादी दहशतगर्दी? तो मैं पूरी दुनिया के लोग जो मेरे दोस्त देख रहे हैं उनको, और खास तौर पर जो हमारे हमसाया मुल्क के हमारे बहन भाई हैं भारत के, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूं कि हम अपने दिल से ना इस बात को निकालें कि जो हम बगैर किसी वजह से ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और दहशतगर्दी एक आलमी मसला है, और दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार पाकिस्तान रहा है। अब ये आपके सामने है, मासूम बच्चे, दिल रो रहा है और यानी खून के आंसू रो रहा है कि वो उन बच्चों के जो स्कूल पढ़ने गए बेचारे, वो किसी की तंजीम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, किसी किस्म के इज्म से, किसी किस्म की फिलॉसफी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो मासूम बच्चे जो थे वो सबके सांझे कॉमन बच्चे होते हैं, और उन बच्चों को जो है वो यानी शहीद कर दिया गया और स्कूल बस के अंदर धमाका हो गया। तो ये दहशतगर्दी इंटरनेशनल मसला है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको आपस में बटना नहीं है, हमने आपस में लड़ाइयां कर करके एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना। हम सब ने हाथ ज्वाइन करने हैं ताकि इस दहशतगर्दी से अपने आप को और पूरी दुनिया को हम बचा सकें। ये तो है ना एक तरह की छुपी हुई दहशतगर्दी। कुछ दहशतगर्दियां बिल्कुल ओपन दहशतगर्दियां हैं। मसलन जो गजा में हो रहा है, आपके ख्याल में वो क्या है? दहशतगर्दी नहीं है तो वो क्या है? उसके बारे में हम कोई बात क्यों नहीं कर रहे? लाखों, अब पिछले दिनों ये था कि 14,000 बच्चे अगर शाम तक ग़िज़ा नहीं पहुंची तो वो मौत के दहाने पे जा सकते हैं। तो दुनिया के अंदर दहशतगर्दी स्ट्रक्चर्ड वे में, अनस्ट्रक्चर्ड वे में, मुख्तलिफ जगहों पर अपने ज़ाती फ़ायदे के हासिल करने के लिए और वेस्टेड इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए दुनिया में हो रही है, और पाकिस्तान इसका सबसे ज़्यादा शिकार रहा है। हमारा जो खूबसूरत सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, और हमारा ये जो बलूचिस्तान है, हमारा हसीन बलूचिस्तान है, और इसके अलावा पंजाब सिंध के इलाके भी, इनमें कितनी दहशतगर्दी हुई, कितने बम धमाके हुए हैं। मतलब मैंने एक बात पहले भी अर्ज की थी कि हमारे घर में कुछ मेहमान आए और वो बार दरवाजा जोर से बंद हुआ तो कहने लगा मामा धमाका हुआ है, छोटा सा बच्चा, क्योंकि उनके इलाके में 2-3 धमाके हो चुके थे, यानी बच्चों की साइकोलॉजी के अंदर धमाका चला गया था। तो मैं बहरहाल इस बात को खत्म करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं हम सबको कि हम सब एक दूसरे के खिलाफ ब्लेम गेम की बजाय इज्तमाही तौर पर सोचें कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब कैसे अपने हाथों को इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे हम जॉइंटली एफर्ट कर सकते हैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ। और फिर उसके अंडरपिनिंग जो फिलॉसफीज हैं और जो उसके अंडरपिनिंग चीजें हैं, हम उन तमाम चीजों को भी एड्रेस करें। कई जगह पर हमें इसको आईनी हाथों से डील करना पड़ेगा, कहीं हमें जबान से डील करना पड़ेगा, कहीं हमें लिख के डील करना पड़ेगा, कहीं हमें पॉलिटिकल लॉबिंग करनी पड़ेगी, कहीं हमें सोसाइटी के अंदर लोगों के माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। तो मुख्तलिफ एरियाज पर हमें काम करेंगे तो फिर ये दहशतगर्दी की वबा जो है और दहशतगर्दी का ये जो जुनून है एक नाआकबत अंदेश लोगों के सर में से उतर सकेगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे।